अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलें जी, आज कल से वीकेंड स्टार्ट हो रहा था तो सोचा आज थोड़ी सी ग्रॉसरी कर लें वीकेंड के लिए। तो हमारे साथ चलिए और ग्रॉसरी करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और अभी अभी मैं घर से बाहर निकली हूँ तो चलते हैं साथ साथ, ठीक है? ओके जी, हम जा रहे हैं सुपरमार्केट की तरफ। बाहर टेम्परेचर जो है इस टाइम 10 है और अच्छा ठंडी है, ठंड भी है। और हम आते हैं इधर औरामास, क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल सामने है और इजीली हम आ जाते हैं इधर। जब भी ग्रॉसरी ख़त्म होती है इतना स्टॉक लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शैम्पू है। नॉर्मली मैं डव यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार ट्राई किया कि ग्लिस श्वासकोफ का यूज़ करूँ, तो देखते हैं ये कैसा होता है। क्योंकि नॉर्मल एक शैम्पू यूज़ कर करके आपके बालों को भी उसी की हैबिट हो जाती है, तो फिर ऐसे हेयर फॉल होता है और दोबारा से फिर वही नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया क्यों ना हम कोई दूसरा शैम्पू ट्राई करते हैं। तो एक दफ़ा पहले भी मैंने ये श्वासकोप के अच्छी ब्रांड है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी हेयर कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया। अब देखते हैं, इसका रिव्यू मैं बाद में आपको दूंगी, पहले ट्राई कर लूँ फिर उसके बाद। और ये है मेरा फेवरेट कॉर्नर फ्रेगरेंस का। ये रूम के लिए होती है, टॉयलेट के लिए है, मेरे हर कमरे में लगी होती है। मुझे मसालों की स्मेल घर में बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो इसलिए। और मेरा हो रहा था सरफेस क्लीनर ख़त्म और मैं पाइन की फ्रेगरेंस वाला लेती हूँ। मुझे फ्रूटी स्मेल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। पाइन ये है ज़रा फ्रेश देती है, आपको फ़ील देती है, मुझे बहुत पसंद है। मेरा ख़त्म हुआ था तो मैंने क्या किया जनाब, मैंने ना टॉयलेट क्लीनर लेके उसको 3-4 चीज़ों को मिला के वो यूज़ कर रही थी। किचन टिश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। नॉर्मली मैं बड़ा वाला टिश्यू रोल लेती थी, लेकिन इब्राहिम ने उसका खेल ही बना लिया था। जो मेरा वो 1-1.5 महीना यूज़ होता था, इब्राहिम की वजह से वो मेरा 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता था। क्योंकि टिश्यू जब नज़र आएगा फाड़ना है, जब नज़र आएगा फाड़ना है, पता नहीं क्या मसला है, हर चीज़ टिश्यू से साफ़ करनी है। ये है जी बच्चों के लिए फूड, मिक्स फूड कह लें इसको, स्मैश फूड कह लें इसको, स्मूदीज़ कह लें। ये है नॉर्मली मैं इब्राहिम को भी मैंने और मूसा को भी अब मैंने स्टार्ट करवाया, तो मैं फ़्रेश फ्रूट्स को देती हूँ। ये है जनाब नूडल्स के साथ। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम खुद ही बना लें। ये काफ़ी खट्टा सा होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद आता, तो मुझे लगता है कि बच्चों को क्या पसंद आएगा। जब इब्राहिम थोड़ा बड़ा हो गया था, जो थोड़ा होश आ गया था, तो इब्राहिम ये पाउच वाला ज़रूर यूज़ करता था, वैसे नहीं। और मेरे पास हो रहा था ख़त्म ये वॉशिंग लिक्विड, और यहाँ पे एरियल पे लगी हुई है सेल, बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, डबल पैक में है। नॉर्मली ये होता है 7 to 8 यूरोस में एक बॉटल होती है, लेकिन इधर बड़ा अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ है। इधर लगा हुआ है 9 यूरोस में 2। और ये है किंडर सेक्शन। तो अच्छा हुआ हम इब्राहिम को नहीं लेके आए, वरना इब्राहिम ने ज़रूर जो होता है सिट करनी होती है कि मुझे ये लेना है। हर दफ़ा उसको समझाना पड़ता है, कोई काम की चीज़ नहीं है। हमने जनाब ये उठा लिया और सबसे बेस्ट प्राइस है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, थोड़ा सा पड़ा हुआ था लिक्विड, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी ले लो। फिर ये पता नहीं ऑफ़र्स बहुत कम आती हैं ऐसी, तो इसलिए समझदारी का तकाज़ा ये है कि ले लिया जाए। अब हम आगे आए हैं, यहाँ की एक और बेस्ट चीज़ आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हलाल केचप मिलती है। मींस के इसमें नो अल्कोहल है, यानी कि सिन अल्कोहल है, वरना नॉर्मली केचप मायोनीज़ हर चीज़ में ये लोग डाल देते हैं अल्कोहल, तो उस वजह से बहुत मुश्किल होती है। हमें कोई डेज़र्ट चाहिए होता है उसके लिए भी होती है, क्योंकि नॉर्मली ये लोग वाइन का यूज़ कर लेते हैं, तो हर चीज़ हमें बड़ी पढ़ के लेनी पड़ती है कि भाई ये लें कि ना लें। इधर है जी प्रिजर्व्ड फ़िश कॉर्नर। यहाँ पे टूना फ़िश मिलती है जो मुझे बहुत पसंद है। नॉर्मली सैंडविचेस में आ जाती है। इब्राहिम को इसका पराठा भी अच्छा लगता है, थोड़ा ड्राई होता है लेकिन मज़े का होता है। सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी सब्ज़ी मिलती है, इतनी फ़्रेश सब्ज़ी मिलती है कि ये है ऑरेंजेस और ये है जनाब जापानी फल, इतना हेल्दी वाला, और ग्रीन कलर के मैंगोज़ और शरीफ़ा। मीन्स के आप हर सीज़न में हर सब्ज़ी, हर वेजिटेबल, हर फ्रूट ट्राई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्कों में ये मैंने आलू लेने थे। आलू बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे घर में, क्योंकि कुछ नहीं होता, आलू अंडे बना लो, कुछ नहीं है आलू की भुजिया बना लो, आलू हर सब्ज़ी में आलू डल जाता है।
तो आलू बहुत ज़रूरी हैं। सैलेड सेक्शन है, ऑलमोस्ट हर चीज़ हमें इधर से ही मिल जाती है, इसलिए हमें बड़े स्टोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन कि डॉग फूड इन लोगों के लिए तो एसेंशियल है, डॉग फूड, कैट फूड। लेकिन मुझे पेट्स से फोबिया है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है पेट्स। वेजिटेबल्स चाहिए थी, मुझे प्याज चाहिए था। मेरे पास एक तो बैग पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा एक और ले लूँ इन केस कभी सैलेड शुलेड का मूड हो जाता है या कोई मसला, खाना खुना एक और बनाना पड़ जाता है, ये ना हो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे है जनाब कॉर्नफ्लेक्स हैं, यहाँ पे सीरियल्स हैं, सारे डिफरेंट डाइट सीरियल्स हैं और फ्रॉस्टीज़ हैं। इब्राहिम के लिए मैंने यहाँ से लिए थे ये ब्लू वाले जो उनसे हैं, इसमें यह है कि बच्चे वैसे भी खा सकते हैं। मुझे ब्रेड लेनी थी, वैसे मैं लेती हूँ ये वाली, क्या कहते हैं इसको जनाब, इसको कहते हैं ब्राउन ब्रेड। हाँ जी जनाब, वेट बिल्कुल भी नहीं कम होता, पता नहीं किन लोगों का कम हो जाता है। मैं तो 2 स्लाइस लेती हूँ, उसमें भी वेट कम नहीं होता। क्या करें यार, वेट का बड़ा इशू है। छोड़ो यार, वेट को क्यों हम डिस्कस करें, जो चीज़ होनी ही नहीं ठीक तो फिर क्या करें। हम दूध लेना था, हाँ दूध लेने के लिए हम इधर आए हैं। पहले हम यूज़ करते थे एस्टोरियाना, ये वाइट और रेड वाली बॉटल, लेकिन जब से हमने ये ट्राई किया है रियो का, अच्छा प्राइस है, 1 यूरो में है और अच्छा है। ये एक बॉटल 1.5 किलो की 1 यूरो में है। नॉर्मली वैसे हम जो दूसरा यूज़ करते हैं वो 1.5 यूरो का एक होता है, तो ये बहुत बेस्ट प्राइस है और बहुत अच्छी चीज़ है। कॉफ़ी मैंने लास्ट टाइम ली थी, तो अभी हमें कॉफ़ी में ही, चॉकलेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हम इधर से सीधा निकलेंगे। आपको दिखाने के लिए बस वीडियो बना ली थी। ये चाय सेक्शन है जिधर से हमारे मतलब कि कोई चाय नहीं मिलती है। इंशाल्लाह जी कभी गिव वे करेंगे तो इधर से ही चॉकलेट्स और इधर से ही चीज़ें मंगवा के भेजेंगे। और ये है जी मेरा फेवरेट सेक्शन चीनी का। और थोड़ी सी यहाँ पे हैं, हाँ जी सी फूड्स है, फ्रोज़न सी फूड है। इधर से प्रॉन्स मिलते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको उसकी एक रेसिपी दूंगी, एक बहुत इजी रेसिपी है, ऑलिव ऑयल प्रॉन्स और गार्लिक की, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे है जी चिकन के नगेट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये हलाल नहीं है, वेजिटेबल नगेट्स हैं, तो हम उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर लेते हैं। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है जनाब। इसमें ओरियो की जो आइसक्रीम है ना यार, क्या बताऊँ, जैसे कहते हैं ना कमज़ोरी बन गई हुई है, मुझे बहुत पसंद है ये ओरियो की आइसक्रीम। और इधर सेल भी लगी हुई है, बाय 1 गेट 2 फ्री वाली। हाँ जी बिल्कुल सेल लगी हुई है, लेकिन हमने फिर भी नहीं ली। हमने लेने थे इब्राहिम के लिए स्नैक्स कुछ, ये ले लिए हैं चॉकलेट सैंडविच, क्योंकि मुझे भी क्रेविंग हो रही थी, तो डिसाइड किया क्यों ना अपने लिए भी एक छोटी सी चीज़ ले ली जाए, तो हमने चॉकलेट केक ले लिया। अब चॉकलेट केक ले लिया और इतना सारा बोल के मेरा हो गया है गला ड्राई, लेकिन हम रोक नहीं सकते क्योंकि वॉइस ओवर कर रहे हैं, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से भी मुझे ओरियो बिस्किट और कुकीज़ तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम खा रही हूँ। मेरा होता है कि वेट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, मूसा के बाद बहुत वेट गेन कर लिया ये। लेकिन ज़ीरो वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं ट्राई होती, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है बाजरा खा रहे हो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कुकीज़। यहाँ पे भी बिस्किट्स ही हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। और आपको पता है क्रिसमस आ रही है, तो चॉकलेट्स तो हर जगह हैं। ये हैं जनाब बायो चीज़ें, जिनको हम बियो कहते हैं स्पेनिश में। यहाँ पे भी आपको सीरियल्स मिलेंगे, डिफरेंट डाइट के लिए स्नैक्स मिलेंगे। तो ये आ गई मेरी फेवरेट वाली चॉकलेट। यस, ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, मुझे बहुत पसंद है, मुंह में मेल्ट हो जाती है बिल्कुल। पता नहीं पाकिस्तान की चॉकलेट्स तो खा के ऐसा लगता था जैसे आपके मुंह के अंदर कहीं रह गई है, लेकिन ये खा के बिल्कुल नहीं ऐसा लगता। चीज़ बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझे बेस्ट चीज़ लगती है, ये बेस्टेस्ट है, मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। सैंडविचेस में, इब्राहिम के लंच में उसको डाल के दे देती हूँ स्लाइस में रख के, बिल्कुल इजी टू कुक है, बिल्कुल भी इसको आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। फेरेरोस पे भी लगी हुई हैं यहाँ पे डिस्काउंट, और बहुत ही मुझे, लेकिन ये रफ़ाएलो अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। ये कोकोनट का कॉम्बो है, ये मेरी फेवरेट है। नॉर्मली पहले तो हमारे घर में बॉक्सेस आते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो ये यूज़लेस है, लेकिन लेट्स सी कि हो सकता है कोई आधा को पौंड कम हो ही जाए।
और हम आ गए हैं। कोक को हमने कहा बाय बाय, लेकिन मेरी स्टमक पे पेन थी, फिर आखिर मैंने लास्ट में एक स्प्राइट की ले ली। वैसे तो यहाँ का पानी साफ़ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फ़िल्टर ही यूज़ करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स का कॉर्नर था, क्योंकि मैं अपने साथ थोड़े से कम पैसे लेके आई थी। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इतनी सारी चीज़ें ले लूँगी, लेकिन फिर जब मैं ग्रॉसरी स्टोर में एंटर होती हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि जब तुम जाती किसने की चीज़ लेने और इतनी सारी चीज़ें ले आती हो, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो बिल्कुल भी चाहिए नहीं होती हैं। अब जनाब यहाँ से चने शने चावल शावल सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है जनाब मूसा के डायपर्स लेने थे, जिसके लिए मैं आई थी और ये सारे पैसे खर्च किए मैंने। अब साइज़ मूसा का चेंज होना है, लेकिन चलो हम अभी पहला वाला ही ले लेते हैं। ये है जनाब केक कॉर्नर। केक देखें आप कितने फ्रेश हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं लेकिन बहुत अच्छे, बहुत फ्रेश हैं और मुझे बहुत पसंद है। ओरियो का बहुत पसंद है यार, मुझे पता नहीं ओरियो की हर चीज़ क्यों इतनी अट्रैक्ट करती है, मुझे नहीं पता चलता। ये इन्होंने नए इंट्रोड्यूस किए हैं TGB, पता नहीं इसका मतलब क्या है, मैंने ये पढ़ना भूल गई थी इसका मतलब क्या है। इधर क्या लिखा हुआ है, हर चीज़ नहीं ले सकते हम, हर केक नहीं ले सकते, हर सैंडविच नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इशू है हलाल का और हम नहीं खा सकते हैं जिसमें अल्कोहल हो। तो इनकी और नॉर्मली हर चीज़ में या तो पिग फैट होता है या फिर अल्कोहल होती है। मैं इधर से फिश सैंडविच भी नहीं लेती नॉर्मली, क्योंकि ये लोग उसमें अल्कोहल डाल देते हैं। तो यहाँ पे पसंद है सिर्फ डोरिटोस, जी स्पाइसी वाले डोरिटोस पसंद है, और मुझे या लेज़ खा लिए और कोई नहीं मैं ट्राई करती। और अब हम जल्दी जल्दी आ गए हैं, हम अपने बिल पे करेंगे और घर जाएंगे। और देखो मेरा बजट जो था वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, लेडीज़ के पास कहीं ना कहीं से पैसे निकल ही आते हैं। तो जल्दी जल्दी बिल पे कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक मार दिया जी, स्पीड लगा दी कि जल्दी से वीडियो गुजर जाए, और हम आगे गए और बिल पे किया और इसको बड़ी मुश्किल से ट्रॉली में फिक्स किया। जी जनाब, हमने ग्रॉसरी कर ली है और हमारा कोई प्लान नहीं था इतनी सारी चीज़ें लेने का, और शॉपिंग का ये हाल है कि हमारे हाथों में भी हैं और हमारी ट्रॉली भी भर गई है। तो अब घर चलते हैं, घर जाके बाकी का व्लॉग बनाएंगे। तो सुपरमार्केट में जाना इतना आसान नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर लेडीज़ जाएं तो मतलब अगर आपने 5 की चीज़ लेनी है तो हम 50 लगा के आते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी और रियल बात है, क्योंकि मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, सिर्फ दूध और पानी ब्रेड लेने का था, लेकिन अभी इतनी सारी चीज़ें ले ली हैं, क्योंकि फिर ग्रॉसरी करने जब जाओ तो फिर पता चलता है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। तो अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके आपको दिखाएंगे हम क्या क्या लेके आए हैं और क्या क्या कितने कितने का लेके आए हैं। तो कहीं ना जाइएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़रूर शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वीडियोग्राफी का, और इससे पहले मैंने कभी वीडियोस नहीं बनाई है। इवन तो मुझे पिक्चर्स लेने का भी इतना ख़ास शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ जी हम लेते हैं। चलें जी, ओके बाय। तो जनाब हम करेंगे यूज़ लिफ्ट को, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है और हम उसको स्टेयर्स के साथ नहीं लेके जा सकते हैं, और लिफ्ट का वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से। और जनाब हमारी लिफ्ट आ गई है, और या हम जाएंगे या हमारी ट्रॉली जाएगी पहले। हाँ जी जनाब, हमारे साथ ये हमारी गेस्ट आई हुई हैं और तकरीबन हमारे साथ 1-1.5 महीने से रह रही हैं, और आज फर्स्ट टाइम इन्होंने पूछा आपका फ़्लैट नेम क्या है और नंबर क्या है। तो आज हमने इनको पहली दफ़ा बताया है, क्योंकि इससे पहले इनको कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, सिर्फ चाबी लेती हैं और खोल के आ जाती हैं। तो आज पहली दफ़ा इनको ज़रूरत महसूस हुई है, और जाती भी कहीं नहीं है। और चलें जी घर की तरफ चलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और फिर आपसे बात करेंगे बाद में बाकी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थी हमारी आज की छोटी सी ग्रॉसरी। तो मैं ये वाला दूध लेती हूँ क्योंकि ये दूध मुझे बहुत पसंद है। इससे पहले हम अस्तूरियाना यूज़ करते थे, लेकिन जब से मैंने ये एक्सपीरियंस किया मुझे ये दूध बहुत अच्छा लगा। एक तो ये गाढ़ा है और अच्छा है। चॉकलेट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो हमने एक छोटा सा चॉकलेट केक ले लिया। अगर ज़्यादा ले लो तो फिर वो ख़त्म नहीं होता,
एग्स लिए हैं, कुछ इब्राहिम के लिए स्नैक्स लिए हैं, चीज़ ली है, शैम्पू लिए। मैंने आपको बताया था कि मुझे फ्री चाहिए, और कुछ बनाना। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ये जो सुपरमार्केट में जाती हूँ आवारा मास में, वहाँ पे ये हलाल मिलती है केचप, वरना नॉर्मली जो सा है हम जिस भी सुपरमार्केट में जाते हैं वहाँ अल्कोहल वाली होती है। तो इसकी सबसे अच्छी बात है, मैं इस ग्रॉसरी शॉप पे इसीलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से हलाल केचप मिल जाती है और हलाल मायोनीज भी मिल जाती है। और सबसे अच्छी आज ऑफ़र जो लगी हुई थी वो लगी हुई थी एरियल के ऊपर। नॉर्मली एक एरियल का मिलता है 11 यूरोज़ का, तो आज हमें ये 2 बॉटल्स मिली हैं सेम साइज़ की 9 यूरोज़ में। तो ये हमारा आज का बेनिफिट हो गया आज जाने का। डायपर्स आ गए क्योंकि आगे सैटरडे को हाफ़ डे होता है और संडे को बंद होती है सुपरमार्केट, तो अगर ये बंद ख़त्म हो जाता तो कोई गुजारा नहीं होना था। और सबसे अच्छी चीज़ आलू, जिस घर में आलू हैं उस घर में सब कुछ बन सकता है। तो जनाब आलू बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर घर में बहुत ज़रूरी होते हैं। आलू हर खाने में डल सकते हैं। तो वैसे भी प्लान है संडे को या सैटरडे को आलू की रोटियां बनाने का, पराठे बनाने का। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी ग्रोसरी, और जिसके ऊपर मैंने 45 यूरोस यूज़ कर ली हैं, अपने स्पेंड कर ली हैं। और कुछ भी आपको पूछना, हाँ जी जनाब, ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी वेट कम नहीं करती। और ये नीचे बेचारे बनानास पड़े हुए हैं, और ये इतने बड़े बनानास हैं, पाकिस्तान में 1 दर्जन तो आ ही जाएगा एक बनाना का वेट में। ये इतने माशाल्लाह बड़े बनाना है, यू कैन सी दिस साइज। तो जनाब ये थी मेरी आज की ग्रॉसरी। और चलें जी, अब मैं इसको सेट करती हूँ और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यूं ही लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा मेरे चैनल को। और आपकी बहुत सारी दुआओं में और मेरी बहुत सारी दुआओं में आप सब रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।